दोस्तों तारीख आज 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम डे मनाने की अपील की। मोदी ने रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा, साथियों 7 अगस्त 1905 हमें भूलना नहीं है। इस दिन देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अभी पिछले सप्ताह आप सभी ने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त से हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। जैन जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त, हमें उनकी बात समझनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में 2000 युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, हमने अपने देश के बच्चों से बात नहीं की और उनकी बात नहीं मानी, तभी तो युवाओं को जंतर मंतर पर आंदोलन करना पड़ा। झारखंड के रांची में जंतर मंतर जैसा धरना प्रदर्शन। 7 प्रदर्शनकारी छात्र भूख हड़ताल पर, एक ने पानी तक छोड़ा। सोनम वांगचुक की अपील पर पिया। आज 7 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे। अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। 10 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का नाम रोशन करने वाले भारतीय पदक विजेता खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इन 13 स्वर्ण पदक में से 7 स्वर्ण पदक अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। माफिया आतिक अहमद के 21 साल के बेटे की मौत कार डिवाइडर से टकराई। आखिरी शब्द मुझे बचा लो। झांसी जेल में बंद बड़े भाई से मिलने जा रहा था। राज्यसभा में रिजिजू खड़के में हुई बहस। केंद्रीय मंत्री बोले, विपक्ष नए सांसदों को बोलने का मौका दे। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, संसद में बोलना मेरा अधिकार। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा, विपक्ष का आचरण सही नहीं है। देश सरकार का जवाब सुनना चाहता है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान की करेंगे शुरुआत। दीपके गांव शहरों में युवाओं से बात करेंगे। बेरोजगारी और महंगी शिक्षा होगी मुद्दा। यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगह धंसा। नितिन गडकरी ने अमेरिका के जैसा बताया था। बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी को ठेका मिला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को लगाई फटकार। कहा, काम करने से इनकार किया तो सैलरी रोकी जाएगी। डॉक्टर राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथी डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स के जरिए एलोपैथी प्रैक्टिस करने की इजाजत दी गई है। हिमाचली सेब को देश के कोने कोने में पहुंचाएगा रेलवे। शिमला में आज बनेगा ढुलाई का रोडमैप। इंडियन रेलवे के साथ मार्केटिंग बोर्ड की अहम बैठक। लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 हुआ पास। अब डिजिटल और वर्चुअल बैंकिंग रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत माने जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने का कानून होगा खत्म। इसका मुख्य मकसद देश के तेजी से बदलते डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को कानूनी सुरक्षा और मान्यता देना है। सरकार का हवाई ईंधन में एथेनॉल मिलाने का प्लान नहीं। अरविंद केजरीवाल के दावे को बताया गलत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बोले, अफवाह फैलाकर यात्रियों को न डराएं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर विमान के ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बनाने का आरोप लगाया था। राजपाल यादव के शाहजहांपुर वाले घर पर कुर्की का नोटिस। 34 दिन में लोन नहीं चुकाया तो नीलाम होगी। पत्नी मां के नाम लिया था 16 करोड़ लोन। संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से की बातचीत। महिला आरक्षण और पारिश्रमण बिल पर हुई चर्चा। राहुल ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ मिलकर सरकार के साथ बात करेंगे। पत्रकार तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला 2 हफ्ते में सरेंडर करे। वहीं तेजपाल ने कहा, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। 2013 में साथी पत्रकार ने आरोप लगाया था। राजस्थान में अब ऐप से घर बैठे मिलेंगे मिस्त्री और कारीगर। श्रम विभाग ने लॉन्च किए श्रम सेतु और लेबर चौक नाम से 2 नए मोबाइल ऐप। इन ऐप्स के जरिए लोग अपनी जरूरत के अनुसार नजदीकी कारीगरों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित। मेटा से जवाब मांगा। कहा, कंपनी सरकार के सामने घुटने न टेके। भारत नेपाल बॉर्डर पर फिर बड़ा तनाव। नेपाली ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव। बिहार के थाने में एफआईआर दर्ज। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और ट्रैफिक जाम। वर्क फ्रॉम होम की दी सलाह। बद्रीनाथ हाईवे बंद। केदारनाथ में गाड़ियां फंसी। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल पार। वहीं यूपी के 40 स्कूलों में बाढ़ का पानी घुसा। 100 साल पुराना मकान ढहने से 6 लोगों की हुई मौत।
स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों और खालिस्तान को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम। लाल किले पर आयोजित समारोह में करीब 24,000 मेहमानों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। बिहार में पीपीपी मोड पर 16 मेडिकल कॉलेज में होगी पढ़ाई। 19 जिलों में स्पेशल कोर्ट और मोतिहारी में बनेंगे केंद्रीय विद्यालय। सम्राट कैबिनेट में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। मुझे अपनी नहीं बांग्लादेश के भविष्य की चिंता, वो मुझे मार सकते हैं फिर भी जाऊंगी। वतन वापसी के फैसले पर बोली शेख हसीना। कहा वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था। अगर हिंदू राष्ट्र की होती है स्थापना तो दमनकारी व्यवस्था लौट आएगी वापस। यतींद्र सिद्धारमैया ने दिया विवादित बयान। कहा हमें हिंदू राष्ट्र के जरिए दमनकारी व्यवस्था वापस लाने की कोशिश कर रही सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। हमें दूसरा केजरीवाल नहीं चाहिए। अभिजीत दीपके के घर के बाहर 2 युवकों का धरना। उन्होंने कोर टीम की बैठक में शामिल न किए जाने का लगाया आरोप, जबकि दीपके ने बेरोजगारी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की घोषणा की। अहमदाबाद में 30,000 लीटर नकली घी बरामद। लुधियाना, कानपुर और हैदराबाद में भी मिलावट के बड़े खेल का भंडाफोड़। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार के बिना पास होंगे दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पास की व्यवस्था की खत्म। आरती में शामिल होने के लिए तत्काल पास शुरू, ट्रस्ट में बदली व्यवस्था। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल नहीं लगेगा। 4700 करोड़ में बना। बार बार धंसने के बाद एनएचएआई ने कहा ठीक होने तक टैक्स नहीं लगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हुआ हंगामा। उदयपुर में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता भिड़े। जयपुर में पुलिस और स्टूडेंट में धक्का मुक्की। यौन उत्पीड़न मामले में दोषी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत। अपनी पसंद का एक केयर टेकर रखने की दी परमिशन। तबीयत बिगड़ने पर दोबारा अपील कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर यूपी सरकार से मांगा जवाब। का 6 माह में चुनाव कराना ही चाहिए। टीम इंडिया का नया रूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना जरूरी। 1200 मीटर की दौड़ 5 मिनट 20 सेकंड में करनी होगी। फिटनेस लेवल सुधारने की नई पहल। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने फिटनेस पैरामीटर्स को ज्यादा चैलेंजिंग बनाने का लिया फैसला। राहुल गांधी की जेएनजी से जुड़ने की कोशिश। इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया। कहा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दिल्ली बनेगी वैश्विक सांस्कृतिक का केंद्र। डीडीए की खाली जमीनों पर लगेंगे कला मेले। एलजी ने बनाई रणनीति। सरदार टीएस संधू ने कहा संस्कृति और विरासत केवल संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि साझा नागरिक पहचान विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उत्तराखंड में 24 लाख वोटरों को भेजा नोटिस। चुनाव आयोग बोला घबराएं नहीं, दस्तावेजों से ऐसे दूर करे विसंगति। 9 सवालों में समझिए पूरा गुणागणित। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत को तैयार। 11 लोगों की टीम में 2 पत्रकार और 1 वकील। परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट गिरफ्तार। उत्तराखंड में भाजपा का 23 मिशन। हार वाली सीटों पर दिग्गजों की तैनाती। 2027 के हैट्रिक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार। हर सीट का अलग राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उसकी नियमित समीक्षा होगी। पंजाब कांग्रेस की लुधियाना मीटिंग में हुआ हंगामा। बेंच के इशारे से आंसू समर्थक भड़के। बघेल गो बे की टी-शर्ट लहराई। वर्डिंग बोले आरएसएस के चमचे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने किया ऐलान। का सीएम भगवंत मान के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में अगले साल होंगे विधानसभा चुनाव। सीमा से कैंपस तक एनसीसी का किया विस्तार। उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में खुलेगी नई यूनिट। सीएम की दिल्ली में चर्चा। एनसीसी अकादमी पर भी किया मंथन। गेस्ट टीचर्स के खिलाफ हरियाणा सरकार की एलपीए डिस्पोज। 12,000 टीचर्स के पक्का होने की राह खुली। एसोसिएशन बोली 20 साल से सेवाएं दे रहे। शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बोला शादी के बाद बेटी का मायका से रिश्ता खत्म नहीं होता। सरकार का आदेश किया निरस्त नौकरी देने के दिए निर्देश। हिमाचल हाईकोर्ट ने एचआरटीसी को लगाई फटकार। कहा कर्मचारी को बिना कारण बताए पनिशमेंट देना गलत। डिमोशन रिकवरी के आदेश किए रद्द। उत्तराखंड के 7,000 बुजुर्गों पर पेंशन रुकने का संकट। आधार सीडिंग पूरी नहीं की। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी। 6 लाख ले रहे लाभ। डीए के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सरकारी कर्मचारी। पंजाब सरकार का एक तरफा स्टे का रास्ता बंद। हाईकोर्ट ने कहा था 15 दिन में भुगतान करें। हिमाचल सीएम पर भाजपा हुई हमलावर। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा बोले सरकार ने सिंडिकेट चला रहे सुक्खू। सबसे ज्यादा कर्ज लेने और झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री। पंजाब विधानसभा में माइनिंग पर हंगामा। अश्विनी शर्मा बोले लड़की हो तो केंद्र जिम्मेदार, लड़का हो तो श्रेय खुद। चीमा बोले ये केंद्र राज्यों का मामला।
टीजीटी भर्ती परीक्षा में 33 सवाल गलत, सचिव परीक्षा नियंत्रण को अदालत में पेश होने के दिया आदेश। कोर्ट ने कहा परीक्षा प्रक्रिया बताए आयोग। यूपी के 40 स्कूलों में बाढ़ का पानी घुसा, 100 साल पुराना मकान ढहने से 6 मौतें। केदारनाथ हाईवे पर मलबे में कई गाड़ियां दबी। बीजू जनता दल ने ओडिशा में निजी कंपनी के जरिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के कथित प्रस्ताव का किया विरोध। बोली लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। उत्तराखंड में 2500 नई वैकेंसी आएंगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। बोले प्रदेश में सरकारी नौकरियों का दौर, दिसंबर तक 4000 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश में 6000 की रिश्वत ने 60 लाख का फंड अटकाया, सस्पेंड होने से बचे। रिटायरमेंट के एक दिन पहले फंसे संविदा वापसी भी संकट में। बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी विवाद में अभिनेता सलमान खान की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने बहन अलवीरा समेत निदेशकों को भेजा समन। यूपी के प्रतापगढ़ में परिवार के 6 लोगों की सोते वक्त हुई मौत, मां बाप बेटा बहू 2 बच्चे, मकान ढहा, कई फीट मलबे में दबे, चीख तक नहीं पाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रयागराज में कार्यक्रम की परमिशन रद्द होने के बाद भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा सवाल पूछने पर लाठी पैलेट गन चलवाते हैं, देश के छात्रों से डरी सरकार, मुझे प्रयागराज आने से रोकने की हर कोशिश कर रही है। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में राहुल का छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित था। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला नितिन गडकरी से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट फौरन हटाए, मेटा और एक्स को दिया आदेश। अदालत ने पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी भी मांगी। हत्या के आरोपी ने 22 साल जेल काटी, सुप्रीम कोर्ट बोला यह सिस्टम का फेल्योर। ट्रायल कोर्ट ने सबूत नहीं जांचे, हाईकोर्ट चुप रहा। चंडीगढ़ पुलिस भर्ती में पंजाब हरियाणा की तरह इंटरव्यू खत्म, हिमाचल जैसे नेगेटिव मार्किंग होगी, हिंदी समेत 3 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 के घोटाले और पेपर लीक मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। कोर्ट बोला पेपर लीक करना हत्या से भी ज्यादा बड़ा अपराध। अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी की पहली तस्वीर आई सामने, महाकाल मंदिर में अन्न प्रसारण हुआ। यूजर्स बोले बिल्कुल पापा तेजू भैया पर गई। भाई तो बहुत बने लेकिन सब धोखा देकर चले गए, पर इन्होंने धोखा नहीं दिया। उमा शंकर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए बोली बसपा प्रमुख मायावती। कहा उनकी विधानसभा के लोग भी चाहेंगे उनके जाने के बाद उनके बेटे को आगे बढ़ावा दिया जाए, मैं उनका पूरा साथ दूंगी। हासी वाले बाबा के समर्थन में उतरी जंतर मंतर वाली टीचर, बोली दम है तो रामपाल आसाराम के डेरे बंद कराओ। हरियाणवी एक्ट्रेस ने कहा जिससे भी कष्ट वे धाम आए। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर जुकरबर्ग ने माफी मांगी, कंपनी ने माना चाइल्ड पोर्न कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी नाकाम रहे। लोकसभा में बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 हुआ पास। अब डिजिटल और वर्चुअल बैंकिंग रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत माने जाएंगे, अंग्रेजों के जमाने का कानून होगा खत्म। एयर इंडिया के नए सीईओ बने टेवोल्डे गेब्रेमेरियम कैंपेबल विल्सन की जगह ली इथोपियन एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके। हवा में 171 फीट के रॉकेट को पकड़ेगा चॉपस्टिक टावर। अगस्त में स्टारशिप का 14वां टेस्ट करेगी स्पेस एक्स। मस्क बोले साल भर में रोजाना 1 फ्लाइट होगी। रेडमी नोट 17 स्मार्टफोन 8000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च, शुरुआती कीमत 27,999। 7 इंच एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। 11 अगस्त को लॉन्च होगा रेडमी का सबसे तगड़ा फोन, बैटरी समेत कई फीचर हुए कंफर्म। इसमें 100 वोल्ट वायर्ड और 50 वोल्ट वायरलेस फास्ट चार्जिंग दिया जा सकता है। एआई बॉस वाला पहला स्टोर फ्लॉप, सभी कर्मियों को छुट्टी दी, देरी पर कहता तनाव मत लो, 60 लाख रुपए घाटा कराया। सोने चांदी की कीमत में आई तेजी, सोना 2,735 रुपए बढ़कर 1.48 लाख रुपए पर आया। वहीं 1 किलो चांदी 931 रुपए बढ़कर 2.25 लाख रुपए पहुंची। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सरसों और चना में स्थिरता का माहौल, अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख। सरसों 7,660 और चना 5,825 प्रति क्विंटल पर बरकरार। लहसुन ने फिर छुए आसमान, हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी, भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की बहार, ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई मजबूती। सोयाबीन और गेहूं में भारी उछाल, इंदौर मंडी में नई आवक घटते ही सोयाबीन 4,850 और लोकवन गेहूं 3100 प्रति क्विंटल के स्तर को छू गई।
जीरे की कीमतों ने पकड़ी रफ्तार। ऊर्जा मंडी में अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ते ही बढ़िया क्वालिटी जीरा 26,500 प्रति क्विंटल बिका। कारोबारियों के खिले चेहरे। कपास के भाव में आई तेजी। राजकोट मंडी में बढ़िया ग्रेड कपास के दाम बढ़कर 7,800 प्रति क्विंटल पहुंचे। मांग बढ़ने से आवक में भी इजाफा। मक्का और बाजरा के दामों में मजबूती। छिंदवाड़ा मंडी में पोल्ट्री फीड कंपनियों की तगड़ी खरीदारी से मक्का 2350 और बाजरा 2150 प्रति क्विंटल तक पहुंचा। प्याज और टमाटर की कीमतों में नरमी। नासिक और लासल गांव मंडी में बम्पर आवक के चलते प्याज के थोक भाव गिरकर 1600 प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अब 5 मिनट 20 सेकंड में फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। बीसीसीआई ने 40 सेकंड समय घटाया। इंजरी और गिरते फिटनेस को लेकर फैसला। श्रीलंका टेस्ट से पहले वार्म अप मैच खेलेगी टीम इंडिया। श्रीलंका 11 से होगी भिड़ंत। 15 अगस्त से शुरू होगी सीरीज। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 3 भारतीय फाइनल में। जेवलियन में आशीष यादव और धरण डिस्कस में अमानत कंबोज ने बनाई जगह। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग टली। सेक्रेटरी सेकिया की तबीयत खराब। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के प्रदर्शन की समीक्षा होनी थी। वैभव सूर्यवंशी के टेस्ट खेलने की चर्चा पर रहाणे बोले, युवा खिलाड़ी पर दबाव न डाले। आईपीएल में इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी अंतर। तन्वी शर्मा कोरिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। श्रेयासी को 21-16, 17-21 और 21-13 से हराया। पिछले हफ्ते ताइपे ओपन जीता था। दूसरा टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। शफीक ने शतक लगाया। साजिद के 8 विकेट। 2027 वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर 21 फरवरी से 23 मार्च तक। विजेता को मेन ड्रॉ में सीधी एंट्री। वेस्टइंडीज पर क्वालिफायर खेलने का खतरा। बटलर टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा। बोले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक दिन इसे तोड़ेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 40 जिलों में बाढ़ का पानी घुसा। 100 साल पुराना मकान ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में 10 गाड़ियां दबी। हरिद्वार देहरादून में तेज बारिश। 5 जिलों में स्कूल बंद। 3 शहरों में लैंडस्लाइड। अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर। लखनऊ समेत 10 शहरों में बारिश। 75 में अलर्ट। फर्रुखाबाद में 40 स्कूलों में घुसा पानी। डीएम नाव से पहुंचे। लखीमपुर में सड़क पर दौड़ा मगरमच्छ। राजस्थान के कोटपुतली बहर रोड में मूसलाधार बारिश। अलवर में झरने बहे। करौली में 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। आज 21 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट। अगले 3 दिन झमाझम बरसेगा पानी। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। 8 अगस्त से एक्टिविटी में आएगी कमी। बिहार के पटना समेत 5 जिलों में रुक रुक कर बारिश आएगी। 35 में अलर्ट। 9 जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। 8 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा मौसम। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश। 10 में अलर्ट। हिसार के कई इलाकों में पानी भरा। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। लुधियाना जालंधर में तेज बारिश। पंजाब के 7 जिलों में अलर्ट। चंडीगढ़ में बादल छाए रहेंगे। बरनाला में सबसे अधिक बरसात। तापमान 2.1 डिग्री बढ़ा। शिमला किन्नौर NH 9 घंटे से बंद। मॉनसून कमजोर पड़ा। आज 3 जिलों में येलो अलर्ट। एक सप्ताह में नॉर्मल से 13% कम बारिश हुई। हिमाचल के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी। देहरा में 97.2 मिमी वर्षा। अगले 6 दिन बरसेंगे बादल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने 7 दिनों में रचा इतिहास। 10,000 करोड़ की कमाई करते हुए बनी साल 2026 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म। आ गया 4,000 करोड़। फिल्म रामायण का इंग्लिश ट्रेलर लिपसिंग ने लोगों को किया कंफ्यूज। 6 नवंबर की रिलीज डेट पर भी लगी मुहर। छोटे बजट की फिल्म करावली का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। 12 दिनों में 7.23 करोड़ की कमाई कर बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग कन्नड़ मूवी। एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 पर चली सेंसर बोर्ड की केचे। फिल्म में 9 बड़े बदलाव करने का दिया निर्देश। मिला US 16+ सर्टिफिकेट। तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन पर भड़की सांसद कंगना रनौत। बोली सभ्य समाज में अश्लील और भद्दे चुटकुले बर्दाश्त नहीं। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन पर भी की अभद्र टिप्पणी। पेपराजी को देख आराध्या बच्चन ने हाथ जोड़कर किया नमस्ते। बेटी के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अभिषेक ऐश्वर्या। वहीं सनी देओल और प्रीति जिंटा भी नजर आए। चंडीगढ़ कोर्ट ने सलमान खान और बहन अलविरा को दिया नोटिस। बेइंग ह्यूमन के नाम पर ज्वेलरी शोरूम खुलवाने में धोखाधड़ी का आरोप। 5 अक्टूबर को पेश होना होगा। चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव पर कसा कानूनी शिकंजा। 16 करोड़ के कर्ज मामले में 2 करोड़ प्रॉपर्टी होगी नीलाम।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किस डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान बिजली विभाग में निकली 2000 प्लस भर्ती, 12वीं पास को मिलेगा मौका, 33,800 रुपए प्रति माह मिलेगा वेतन। एमपी में ग्रुप 2 व सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी समेत 2106 रिक्त पदों पर निकली भर्ती। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 18 अगस्त 2024। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम सीटी स्लिप जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि के 3 से 4 दिन पहले जारी होता है। पंजाब में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन नीति लागू, सरकारी कॉलेज के लिए लगेगा 20 लाख का बॉन्ड। मध्य प्रदेश में होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती। राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी पर्यटन विभाग में चपरासी और कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं पास युवा आज ही कर लें अप्लाई। हरियाणा टीटी 2026 का रिजल्ट जारी। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के स्कोर का डाउनलोड लिंक एक्टिव। बोर्ड ने फाइनल आंसर की भी जारी की। चंडीगढ़ पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव। ग्रुप सी एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल भर्ती में अब अभ्यर्थी हिंदी, अंग्रेजी या पंजाबी में परीक्षा दे सकेंगे। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी गई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए बदलाव से आपका मन प्रसन्न रहेगा। निवेश के क्षेत्र में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा प्रियजनों से मनमुटाव हो सकता है। वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा। व्यापार में लंबे समय से रुके हुए धन की वापसी होगी। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। हालांकि सेहत के मामले में थोड़ी लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है। न्यूज रूम से अगली बड़ी खबर मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के नए अवसर मिलेंगे। बीमा और टैक्स से जुड़े कार्यों में बड़ा मुनाफा होने के प्रबल योग बने हुए हैं। आइए रुख करते हैं कर्क राशि का। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी विजिबिलिटी और प्रभाव का पूरा लाभ उठाएं। लव लाइफ और पैसों के मामले में किसी भी तरह के भ्रम या जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी। बुलेटिन में अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। वर्क प्लेस पर जल्दबाजी में फैसले न ले, पैर की चोट या सिरदर्द की समस्या हो सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे मान सम्मान मिलेगा। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। पारिवारिक विवादों को आपसी समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।